राधे कृष्ण प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर से हम एक बार एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के आए हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज हम जानेंगे कि एक पुरुष को कितनी स्त्रियां रखनी चाहिए, कितनी पत्नियां रखनी चाहिए, एक स्त्री को, एक नारी को कितने पति रखने चाहिए। वैसे तो प्रिय दर्शकों, हम सब ने देखा है, सबने सुना है और सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कई राजाओं के एक नहीं अनेक विवाह हुए थे, लेकिन पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रतधारी बनकर के इस मर्यादा को तोड़ दिया था और ये कर दिखाया कि एक ही पुरुष को एक ही पत्नी रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी महात्मा गौतम बुद्ध की है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि हर पुरुष की 4 पत्नी होनी चाहिए और हर पत्नी के 4 पति होने चाहिए। इस रहस्य को सुनने के लिए आपको यह कहानी पूरी सुननी पड़ेगी, ध्यान से सुननी पड़ेगी और समझना भी पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। प्रिय दर्शकों, तो देर न करते हुए सीधे अपनी कहानी की ओर चलते हैं। उससे पहले प्रिय दर्शकों, जिन भक्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका फायदा ले सके। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी को हर पुरुष को सुनना चाहिए और हर स्त्री को सुननी चाहिए, ताकि आप जान सके कि एक पुरुष को, एक पति को 4 पत्नियां क्यों रखनी चाहिए और एक पत्नी को 4 पति क्यों रखने चाहिए। प्रिय दर्शकों, एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को कहानी के माध्यम से कुछ शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि पहले एक पुरुष की 4 स्त्रियां थीं। प्रिय दर्शकों, पहले के पुरुष एक से ज्यादा विवाह भी करते थे, परंतु प्रिय दर्शकों, 4 पत्नियों के होने के बाद भी उनमें कोई कलह नहीं होती थी। ऐसे ही गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को बता रहे थे कि एक पुरुष ने 4 विवाह किए थे और उसके घर में कोई कलह नहीं होती थी, सुख शांति से उसका जीवन चल रहा था और वे पत्नियां भी आपस में कभी भी कलह नहीं रखती थीं। हमेशा ही घर में सुख शांति बनी रहती थी। बड़े सुख शांति से उसका जीवन कट रहा था। कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति अपनी शारीरिक कलह से घिर गया, शारीरिक कष्टों से, बीमारियों से घिर गया। उसको एक ऐसी बीमारी बन गई जो दिन ब दिन ठीक होने की बजाय बढ़ती जा रही थी और एक जटिल समस्या बन चुकी थी। अब वह व्यक्ति, जिसकी 4 पत्नियां थीं, वह समझ चुका था कि अब यह बीमारी मुझे लेकर ही टलेगी। वह अच्छी तरह समझ चुका था कि अब मेरा समय बहुत ही नजदीक है। तो एक दिन प्रिय दर्शकों, वह अपनी सबसे बड़ी पत्नी को बुलाता है और उससे कहता है कि हे प्रिय, तुम मेरी सबसे बड़ी पत्नी हो। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, आज भी मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं अब कुछ दिन का ही मेहमान रह गया हूँ। कुछ दिन के बाद मैं इस धरती को छोड़ करके, इस शरीर को त्याग करके मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। हे प्रिय, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। तब पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। आपकी मृत्यु के बाद अब हमारा अलग होने का समय आ गया है। इतना कहकर के उसकी पत्नी बिल्कुल खामोश हो गई। प्रिय दर्शकों, महात्मा बुद्ध आगे अपने शिष्यों को समझाते हैं। अब वह व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी को अपने पास बुलाता है और उससे भी यही प्रश्न करता है
कि हे प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मेरा इस संसार को छोड़ने का मन हो रहा है। अब मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब दूसरी पत्नी कहती है कि जब आपकी पहली पत्नी ने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ। यह कह करके वह अपने पति के पास से उठ करके चली जाती है। अब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हैं। अब तीसरी पत्नी की बारी है। अब क्या जवाब होगा प्रिय दर्शकों? जब उस व्यक्ति ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया तब तीसरी पत्नी भी और उसने उससे भी वही प्रश्न किया। तब तीसरी पत्नी भी उससे मना कर देती है। अब चौथी पत्नी का नंबर होता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे शिष्यों, उस व्यक्ति को अपनी मृत्यु बिल्कुल निकट दिखाई दे रही है। अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और उसकी सबसे छोटी पत्नी बची है। उसको पास में बुला करके वह उससे वही प्रश्न करता है, देखो, तुम सबसे छोटी हो, तुम सबसे प्रिय हो मेरे लिए। मैं तुम्हें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। क्या मरने के बाद तुम मेरा साथ छोड़ दोगी? मैं नहीं चाहता तुम्हें अकेला छोड़ना। तुम मेरे साथ चलोगी क्या? तब चौथी पत्नी कहती है, हे स्वामी, आप मुझे जहाँ भी ले चलोगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं भी आपके सिवाय कुछ नहीं चाहती। जहाँ आप रहोगे वही मेरा स्वर्ग है, वही मेरा घर है। प्रिय दर्शकों, महात्मा बुद्ध इस कहानी से अपने शिष्यों को अच्छी सीख देना चाहते हैं। वो समझा रहे हैं कि हर स्त्री और हर पुरुष को 4 विवाह करने चाहिए। इसका तात्पर्य यह है प्रिय दर्शकों कि हमारे शरीर में 4 दिशाएं होती हैं जो हमें अंत में ही हाँ सुनने को मिलती है। पहला प्यारे दर्शकों, ये शरीर जो है वह पहली पत्नी है। यानी कि जब व्यक्ति मर जाता है तो ये शरीर छूट जाता है और इसे जला दिया जाता है। और प्रिय दर्शकों, दूसरी पत्नी मनुष्य की उसका भाग्य होता है। प्रिय दर्शकों, मृत्यु के बाद उसका भाग्य भी छूट जाता है। प्रिय दर्शकों, तीसरी पत्नी होती है रिश्ते नाते। प्रिय दर्शकों, रिश्ते नाते मरने के बाद यहीं पर छूट जाते हैं और हमारा कोई साथ नहीं देता। सब यहीं के यहीं रह जाते हैं और हमें अकेले ही जाना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, अब महात्मा गौतम बुद्ध बताते हैं अपने शिष्यों को वह कौन सी पत्नी है जो हमारे साथ चलने को तैयार होती है। प्रिय दर्शकों, चौथी पत्नी है हमारे कर्म, जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं। प्रिय दर्शकों, वही हमारे साथ जाते हैं, बाकी हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। यदि हमने अच्छा कर दिया है, यदि हमने अच्छा किया है तो वो भी जाएगा और बुरा किया है तो वो भी जाएगा। और उसके पाप और पुण्य का फैसला हमें धर्मराज सुनाते हैं। उससे ही हमारा अगला जन्म निश्चित होता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह पता लग गया होगा कि हर स्त्री के 4 पति होते हैं और हर पुरुष की 4 पत्नियां होती हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर देना और कमेंट में अपनी राय अवश्य देना। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।